अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। ये जो नेक डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी आप फ्लैट कॉलर नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल आप देख सकते हैं। फ्रंट एंड बैक साइड से ओपन नेक है। अच्छा, इसको बनाने के आपको यूट्यूब पर बहुत से तरीके मिलेंगे, लेकिन जो टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, वो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ना हमने शर्ट के नीचे ना चिकनकारी की हमारी शर्ट थी, हमने इसके नीचे इनर अटैच कर दिया है। आप सिंपल लॉन की शर्ट पे भी स्नैक डिज़ाइन को बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ली हैं। इन पट्टियों की टोटल चौड़ाई 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। लंबाई यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 14.5 इंच है एक पट्टी की लंबाई। दूसरी पट्टी की लंबाई थोड़ी सी कम रहेगी। इसकी टोटल लंबाई 12 इंच है हमारे पास। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पट्टी का जो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, इसको इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से ग्लू स्टिक लगाकर कवर कर लेना है। किसी किस्म का हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना। अच्छा, पट्टियाँ बिल्कुल सीधी हैं, पट्टियों में कोई ओरेब ना तो हमारा फैब्रिक ओरेब है, ना ही हमारा बुकरम ओरेब है। ठीक है, एक पट्टी पे हल्की सी मैंने कढ़ाई इसलिए छोड़ी है क्योंकि हम इस पर बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों पट्टियों का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था हमने बहुत ही खूबसूरती से कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सी ग्लू लगानी है क्योंकि हम यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे। लेस को अटैच करने का ये बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। यहाँ पर आपको ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ती और यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही खूबसूरती से और नफासत से बन के रेडी हो जाता है। वैसे तो आप सिलाई से भी लगा सकते हो, UHU या ग्लू जो भी आपको मिलती है आसानी से लगा लिया करें। मेरी बहनों के ये बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप ही ग्लू लगाकर सिलाई नहीं लगती। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्लू लगाकर इस्त्री की मदद से हल्का सा उसको खुश्क कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह सिलाई भी लगेगी और सफाई भी आएगी। अब यहाँ पर अगर तो आपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखनी है, तो आपने 3 इंच मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाना है, यानी कि हाफ इंच हमारा दबाव बढ़ जाएगा। तो अगर आपके नेक की चौड़ाई 3 इंच है तो आपने 2.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ और इन निशानों को इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। नेक में हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रॉ करूँगी। इस तरह से हल्की सी राउंड शेप हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब जिस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ किया है, इसको बहुत ही अच्छे से डार्क कर लिया है। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप भी प्लीज़ ब्रांडेड स्टाइल में नेक डिज़ाइन बनाना सिखा दें। बहुत सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हमारी समझ में नहीं आ रही। सवाल थे मेरी बहनों के, इंशाल्लाह वो आज क्लियर हो जाएंगे और ये नेक डिज़ाइन इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आजकल ब्रांड्स बिल्कुल इसी तरह के नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, लेकिन हम घर में बिल्कुल भी नहीं बना पाते क्योंकि हमें लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो हम हैवी प्राइजेज़ में सूट्स ख़रीदते हैं। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से ये नेक डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। अब यहाँ पर ना हमने नीचे जो नेक की लंबाई लिया है ना, टोटल हमारा नेक 6 इंच का हो गया है और वी शेप में जो हमने मार्जिन लिया है चौड़ाई में वो सिर्फ 2 पॉइंट का, और इस तरह से ना सिंपल इसकी कटिंग कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा फ्रंट साइड का नेक तो कटिंग हो गया है। यहाँ पर हमने बैक साइड की जो लंबाई है वो यहाँ पर नाप लेनी है। अब कुछ लोग अगर आप यहाँ पर 3 इंच का नेक पहनते हैं लंबाई में, तो आपने 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अगर आप 2.5 इंच का नेक पहनते हैं तो आपने 2 इंच पे, यानी कि हाफ इंच दबाव हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा लंबाई में, तो आपने हाफ इंच दबाव पहले से ही कम कर लेना है। अब यहाँ पर सिंपल जो फ्रंट राउंड नेक की शेप दी थी ना, उसी शेप को हमने यहाँ पर सेट किया है और इस तरह से ना इसकी कटिंग कर दी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है फ्रंट एंड बैक साइड के नेक को कटिंग करने का। अब यहाँ पर मेरी शर्ट पे इनर लगा हुआ है, पहले से आपको बता दिया है मैंने। तो इसको ना मैं सिलाई लगाकर यानी कि दोनों फैब्रिक को अटैच कर दूँगी, ताकि मुझे जब मैं नेक को लगाऊँ तो मुझे लगाने में आसानी रहे, फैब्रिक हमारा ऊपर नीचे ना हो। अगर आपका इनर वगैरह नहीं है तो आपने क्या करना है, सिलाई लगाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इस सिलाई को स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो वी शेप हमने कट करना है ना, टोटली हमारा 1.5 इंच रहेगा। 2 पॉइंट का मार्जिन हमने पहले से कट कर दिया था। अब यहाँ पर 0.25 इंच मार्जिन चौड़ाई में लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। डिज़ाइन की टोटल लंबाई यहाँ पर पहले मैंने 2 इंच ली थी, अब यहाँ पर 2.5 इंच यानी कि 6.5 इंच का नेक हमारा रेडी हो जाएगा। तो 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों को हमने क्या करना है, बिल्कुल वी शेप में इस तरह से आपस में मिला देना है। अब नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से हमने तकरीबन हाफ इंच है हमारी टोटल जो है ना बुकरम की चौड़ाई, से ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि हम इसको करेंगे बिल्कुल गुम तरीके से स्टिच। तो इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की जो है ना वीडियो है, तो आप कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक वॉच करें। ये देखें, यहाँ पर वी शेप हमारा जो है ना ये बहुत ही अच्छे से हमने कट कर दिया था और इसको ना प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह
से लगा लिया है। सेंटर से इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको भी कट कर दिया है। अब इस डिज़ाइन को हमने रखना है शर्ट की रफ साइड की तरफ, और रफ साइड की तरफ इसको रखेंगे और इसके ऊपर ना सिलाई चला लेंगे। तो हमने पहले जितना दबाव छोड़ा था बिल्कुल उसी दबाव को कवर करते हुए हमारी ये सिलाई दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से चल जाएगी। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो गई है। नीचे सिर्फ इस तरह से कट लगाना है आपने, और इसको इस तरह से शर्ट की सीधी साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है। यहाँ पर ना इसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ना ग्लू स्टिक लगा लेनी है। इस तरह से अगर आप ग्लू स्टिक लगा लेते हो तो सिलाइयाँ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नीचे से हमारा डिज़ाइन भी ना नीट रहता है। अब यहाँ पर टोटली नेक का साइज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 16 इंच। आप अपनी मर्ज़ी से सेंटर पट्टी को लंबाई में भी रख सकते हो, मसला कोई नहीं है। अब यहाँ पर ये जो छोटे वाली पट्टी है इसको एक साइड पर इस तरह से रखेंगे। पहले आपने इस तरह से ना दोनों पट्टियों को रखते हुए शेप के मुताबिक अच्छे से सेट कर लेना है, ठीक है। बाद में इसके ऊपर ग्लू लगानी है या सिलाई लगानी है, जो भी करना है वो बाद में करना है। शेप अच्छी सी बनी होगी तो फिर सिलाई भी नफासत से और खूबसूरती से चलती है। ये देखें, यहाँ तक हमारी पट्टियाँ देखें कितनी खूबसूरती से बहुत ही नफासत से लग गई हैं। अब एक पट्टी को मैंने ना इस तरह से ग्लू लगाकर बहुत ही अच्छे से फिक्स कर देना है। ग्लू स्टिक आप लगाते हो, ये ग्लू स्टिक का ना बड़ा ही फ़ायदा रहता है, यकीन करें। अच्छा, ग्लू स्टिक वाले मुझे ना कोई पेमेंट नहीं करते, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए सारी बातें करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए इन कामों को करने में। ख़ासकर जो मेरी बिगनर्स बहनें होती है ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है कि पट्टियाँ कैसे लगानी है, इनको अटैच कैसे करना है। तो ये ग्लू स्टिक ना आपको बुक शॉप से मिल जाती है आसानी से, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए टोटली जो है ना मैं काम कर रही होती हूँ कि आप लोगों को आसानी मिले और आप जल्दी जल्दी काम कर पाओ। अब ये देखें, इसको उठाने में भी आसानी होती है और ये ना नज़र भी नहीं आती। अगर हल्की फुल्की सी लग जाए, आपका मार्जिन ऊपर नीचे हो जाए तो आप इसको उतार कर फिर से सेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें ऊपर से हमारी जो है बहुत ही अच्छे से दोनों पट्टियाँ इस्त्री की मदद से सेट हो गई हैं। नीचे ना अभी हमने इस्त्री नहीं किया, हम ना इस तरह से इसको थोड़ा सा ना तिरछे में कट कर देंगे। जब तिरछे में कट करेंगे तो ये देखें हमारी पट्टी टोटली नीचे वाली दबाव में लग गई है और यहाँ पर ऊपर वाली पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से ये देखें खूबसूरती से सेट हो गई है। अब नीचे से हमने जितना इसका फैब्रिक फोल्ड करना है ना उस हिसाब से मैं लेस की कटिंग कर दूँगी, ताकि लेस की आपने डिज़ाइन के हिसाब से कटिंग करनी है, यानी कि एक फ्लावर आपने कट कर देना है तो लेस हमारी ना नीचे से इस तरह से नफासत से लगेगी। कोई इसको नीचे फोल्ड करने में भी ना बुरी नहीं लगेगी, यानी कि अच्छी लगेगी, बहुत ही प्यारी सी लगेगी। डिज़ाइन के हिसाब से इसकी सेटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें हमारी सेंटर पट्टी कितनी खूबसूरती से सेट हो गई है। हल्की सी ग्लू स्टिक लगाकर इसको मैंने ना इस्त्री की मदद से बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। यहाँ तक हमारा नेक का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने पट्टियों को ना इस तरह से रखते हुए जितना भी नेक का एक्स्ट्रा मार्जिन था ना आपने रफ साइड से कट करना है। जो हमारे राउंड नेक की शेप होगी ना उसी हिसाब से पट्टियों का एक्स्ट्रा मार्जिन कट करेंगे। तो इसमें ये देखें कितनी खूबसूरती और नफासत से ये पट्टी बनी है। अब इस पर जो कढ़ाई आई है उसकी लुक ज़रा चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे हमने पता नहीं फ्लावर अटैच किए हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये होता है कि आप किस तरह से अपनी चीज़ को बनाते हो, ठीक है। किस तरह से आप कौन सा पॉइंट इसका निकाल के कहाँ पर फिक्स करते हो। तो यहाँ पर इसके ऊपर ना हमने सिंपल सिलाइयाँ चलानी है। अच्छा, अगर आपको ये सूट अनस्टिच में चाहिए, ये ईद का सूट है, अगर आपको अनस्टिच में चाहिए, चिकनकारी का बहुत ही प्यारा सा सूट है। इसके टोटल 6 से 7 कलर हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर किए हैं। इसकी प्राइस भी साथ बताऊंगी, साथ में आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अच्छा, ये सूट आपको अनस्टिच में मिलेगा। स्टिचिंग हम प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ अनस्टिच जो ड्रेसेस हैं ना वो सेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर ना इस तरह से सिलाई चला ली है। कमाल का ड्रेस है, मैंने अपना बनाया है। इंशाल्लाह आप लोग भी ये सूट अगर ख़रीदना चाहते हो तो इंशाल्लाह ईद पे लुक बिल्कुल डिफरेंट और कमाल की निकलेगी आपकी। अब यहाँ पर ये देखें हमने जितना इसका एक्स्ट्रा मार्जिन था ना उसको कट करके बहुत ही अच्छे से ये पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई 9 इंच है, चौड़ाई तकरीबन हमारे पास 4.5 इंच है डबल फोल्ड में। अब फ्रंट एंड बैक साइड के नेक को आपने इस तरह से रख लेना है। बिल्कुल ईजी तरीके से आपने रखना है, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से आपने रखना है और हल्के सॉफ्ट हाथों से ना इस तरह से बिल्कुल फ्रंट एंड बैक साइड को रखते हुए इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, बुकरम की ओपन वाली साइड दूसरी तरफ है, आपको पहले से बता दूं, ठीक है। ये पॉइंट नोट करने वाले होते हैं जो कि आप लोग नोट नहीं करते और बाद में फिर मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इसलिए कहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करें, एंड तक वॉच करें। मेन मकसद यही होता है कि वही सवाल हमारी बहनें कर रही होती हैं जो कि हमने वीडियो में पूरी डिटेल से बताए होते हैं कि ये चीज़ आपने ऐसे करनी है। अब 2 पॉइंट का मार्जिन आपने और इस तरह से बढ़ा के ये निशान लगाना है। आपको पता है जब हाला हम नेक का यानी कि नेक की गुलाई कटिंग करते हैं तो वो 1 से 2 पॉइंट बढ़ जाती है, तो आपने इस तरह से 2 पॉइंट का निशान ज़रूर लगाना है। अब यहाँ पर ना टोटली हम लेंगे अपना नेक के पे जो हमने लगाना
लगाना है ना बुकरम, वो हम लेंगे 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन। जितनी हमने पट्टी लगाई है वही मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे और इस तरह से पूरे राउंड में ना निशान लगा लेंगे। पूरे राउंड में जो निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों को इसी तरह से हमने बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देना है। फ्रंट एंड बैक साइड का नेक आपको अलग-अलग से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है कि आपने इस तरह से इसको सिंपल ड्रा कर लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब जिस तरह से इसको ड्रा किया ये देखें, मैं इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लूँगी। अब दूसरे वाले जो हमने निशान लगाया ना उसके ऊपर मैं अंदर वाला जो राउंड नेक है ना उसकी कटिंग कर रही हूँ, ये भी चीज़ नोट कर ले। अब यहाँ पर इसकी कटिंग हमारी अच्छे से हो गई है। सेंटर से फ्रंट साइड पे ना कट आएगा क्योंकि वी शेप हमारा बना हुआ है ना, तो इस तरह से कट्स लगा देंगे। ये देखें इस तरह से कितनी खूबसूरती से हमारा जो नेक है ना वो यहाँ पर कट हो गया है। अब इसको आपने फिर से इस तरह से रख के चेक कर लेना है क्योंकि ऊपर जो शोल्डर पे निशान है वो भी मैंने लगाए थे। मैं आपको बता देती हूँ, ये इनको ना मैंने इस तरह से डार्क कर लिया था। ये पॉइंट थोड़ा सा मैंने आगे लगा दिया, लेकिन ये पॉइंट जो है ना आपने इस तरह से ज़रूर लगा लेने। इस तरह से आपको फ्रंट नेक का अंदाज़ा रहेगा, बैक नेक का अंदाज़ा रहेगा, टोटली जितना भी हमारा फ्रंट एंड बैक पे आएगा। अब यहाँ पर ना हमने क्या करना है, हमने शोल्डर पर सिलाई चला लेनी है, यानी कि शर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड को बहुत ही अच्छे से अटैच कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वीडियो बनाने में, तो ये टोटली मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो जो है ना आपको ढेरों ढेर मिलती रहेंगी। प्लेन ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है वो ईद स्पेशल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में आपको शर्ट बनानी सिखाई हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो प्लेन ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट पे जाएं और इंशाल्लाह ढेरों ढेर आपको वीडियो मिलेंगी। कमाल के ड्रेसेस होंगे टोटली, ठीक है। अब नेक का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने ग्लू लगाकर सेट कर लिया और सेंटर से भी जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था ना कटिंग कर दिया। बैक साइड का जो सेंटर है उसकी इस तरह से ना निशान लगा लिया है मैंने यहाँ पर। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताता, ये पॉइंट होते हैं नोट करने वाले। ये शोल्डर आ रहा है हमारा, जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था वो आपका आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये शोल्डर की सिलाई पे आपने शोल्डर की ये ना हो, यहाँ पर आकर मेन पॉइंट होता है कि आपके नेक की जो शेप है ना वो ख़राब हो जाती है क्योंकि जो आपने ड्रॉ किया होता है आपने बस राउंड में इसको लगा देना, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का पॉइंट नाप कर आपने निशान लगाने हैं, सेंटर को सेंटर से मिलाना है और साइड को साइड से मिलाना है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपका जो नेक है ना बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में बहुत ही खूबसूरत और कमाल का बन के रेडी होगा। इसमें बार बार नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यकीन करें। बस आपने राउंड में सिलाई चलानी है, जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो इस तरह से बढ़ जाएगा और ये नेक बहुत ही खूबसूरती से और नफासत से यहाँ तक हमारा लग गया है। अब पूरे राउंड नेक में हमने इस तरह से ना छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। सिलाई को आपने बिल्कुल भी कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पर छोटे छोटे साथ साथ कट्स इसलिए लगा रही हूँ ताकि नेक ना हमारा सीधी साइड की तरफ पलट जाए। अब रफ़ साइड पे हमने नेक को लगाया है तो सीधी साइड की तरफ हम इसको बहुत ही अच्छे से पलट देंगे। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मैं फ़्लैट कॉलर की भी वीडियो बनाऊंगी ना तो बिल्कुल यूनिक तरीके से आप लोगों को फ़्लैट कॉलर भी बनाना सिखा दूंगी। फ़िलवक़्त मेरी बहनों की जो रिक्वेस्ट थी, आज मैंने ब्रांड स्टाइल में नेक डिज़ाइन जो है ना ये आप लोगों को बनाना बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सिखा दिया है। ये देखें यहाँ पर ना आपने इसको अच्छे से इस्त्री कर लेना है, ठीक है। पहले इस्त्री करें, बाद में इसका जो बाकी सिलाइयाँ ना वो हम बाद में चलाएंगे। अब यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। अच्छा, ये फ्लैट कॉलर से भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। फ्लैट कॉलर तो हम बनाते ही हैं ना, उससे भी ये ज़्यादा आसान तरीका है। नेक भी नफासत से बनेगा और जब आप इंशाल्लाह सूट ईद पे पहनेंगे तो आपको सब यही कहेंगे कि आपने किस ब्रांड से ये सूट लिया है। जब आपकी चीज़ ब्रांड की बनी होगी तो इंशाल्लाह फिर आपका वही लुक निकलेगी ब्रांड्स वाली। तो यहाँ पर ना हमने इसके ऊपर बस इस तरह से ना सिलाई चला लेनी है, कॉर्नर को बहुत ही अच्छे से सेट कर देना है और बैक साइड पर भी देखें सिलाई कितनी नफासत से चल रही है। अब यहाँ पर ना फैब्रिक जो है उसको थोड़ा सा आपने सेट करते जाना है साथ साथ। आप देख सकते हैं किस तरह से फैब्रिक में किसी किस्म के चुनट्स नहीं आने देने, बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। और ये देखें दूसरी साइड का कॉर्नर भी हमारा बहुत ही नफासत और बहुत ही खूबसूरती से बन गया है। नीचे से इसको ना इस तरह से बहुत ही अच्छे से हम सेट कर देंगे। अब यहाँ पर सिंगल सिलाई हम बिल्कुल भी नहीं चलाने वाले क्योंकि हम यहाँ पर लगाएंगे जी डबल सिलाई। तो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलाई को मोड़ लेना है, धागे को कट बिल्कुल नहीं करना। दूसरी साइड पे सिलाई को घुमाकर सेम इसी तरह से सिलाई को चला लेना है। तो उम्मीद है आपको पूरी वीडियो में एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आई होगी। इसकी सफाई और खूबसूरती इंशाल्लाह आपके सामने है। पहले मैंने इसको आपको दिखाया है और बाद में इसकी वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस नेक को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से रेडी करना है। ये देखें फ्रंट एंड बैक साइड बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुकी है। नेक की सफाई और खूबसूरती आपके सामने है, फाइनल लुक आपके सामने है।
उम्मीद है आज का नेक का डिज़ाइन भी आपको पसंद आया होगा। इसके कलर ज़रूर आपने देख के जाने हैं। अगर आपको ये सूट पसंद आता है तो इंशाल्लाह आपको कितनी प्राइस में मिलेगा ये भी आपको बताऊंगी और व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 पीस में सूट है। मेरी बहुत सी ऐसी बहनें आती हैं जिनको सूट की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आकर तंग करती हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, प्लीज़ जो मेरे बहन भाई सीरियस है ना, सिर्फ वो ही कमेंट किया करें। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें टोटली कलर्स आपके सामने हैं। ये 2 पीस सूट है, विद इनर आपको मिलेगा और 4500 में ये सूट आपका डन होगा। ठीक है, फाइनल प्राइस है और पूरी रीज़नेबल और बहुत ही कम प्राइस में ये सूट लगाया गया है। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर।